नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत प्रतिष्ठा का जिनका विषय है, हम उसके लिए द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर के आए हुए हैं। और दूसरे शब्दों में कहे तो TMBO BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स पेपर 2 2019 का एग्ज़ाम में जो आपसे पूछा गया प्रश्न था, उसको हम लेकर के आए हुए हैं। वो पेपर लेकर के आए हुए हैं आप सभी के समक्ष में। तो चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को देखेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और क्या क्या पूछा गया है वो भी हम जानेंगे। और इसमें सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ये जो है 2019 का ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। समय की बात करें तो इसमें 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है और कुल प्राप्तांक 100 अंक की परीक्षाएँ होती है। ये दूसरा पेपर है, ये सेमेस्टर 2 है ये, ठीक है। तो इसमें 100 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है प्रश्न, किस प्रकार 2019 में पूछा गया, सारे प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए बिना विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। इसमें वैकल्पिक प्रश्न जो है 10 पूछे जाते हैं, तो जो कि प्रत्येक जो है 2-2 अंक का होते हैं। तो 10 दूनी 20 अंक हो गए हैं आपके। और इसमें जो पहला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से एक शुद्ध उत्तर चुनकर लिखें। यानी कि जैसे कि 4 विकल्प आपके सामने में मौजूद होंगे, उसमें से कोई एक सही है, उसका चयन करना है। क नंबर प्रश्न है इसमें, वाल्मीकि रामायण में कितने कांड हैं? ये पूछा गया था 2019 की परीक्षाएं में। आप लोग ध्यान देंगे, ये ओरिजिनल पेपर है ये। तो इसमें जो है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? वाल्मीकि रामायण में कितने कांड है? तो वाल्मीकि रामायण में जो है कुल मिला के 7 कांड है। इसको आपको याद रखना है। वाल्मीकि रामायण में कुल मिला के 7 कांड है, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, 7 कांडों का नाम आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न था इसमें कि महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में कितने पर्व है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो देख सकते हैं इसमें दिया गया है 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो महाभारत में कितने पर्व है? आप लोगों को हमेशा याद ही होगा कि महाभारत में कुल मिला के 18 पर्व है। और 18 पर्व जो भी है, आदि, सभावन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, जो भी है 18 पर्व है, सभी को आपको हमेशा याद रखनी है। मौखिक रूप में आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। इसके बाद ग नंबर प्रश्न है कि गीता में कुल कितने अध्याय हैं? गीता में कुल कितने अध्याय हैं? इसमें 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। आपको बतानी है इसमें से कौन सा सही होगा। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि गीता में कुल मिला के 18 अध्याय है। इसमें कोई शक की संदेह की बात नहीं है। इसमें 18 अध्याय होता ही है गीता में। तो 18 अध्याय है गीता में। आपको जो पढ़नी है सिर्फ द्वितीय अध्याय जो है स्नातक प्रथम वर्ष में पढ़नी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं अगला प्रश्न जो दिया गया है, गीता के द्वितीय अध्याय में किसका वर्णन है? इसमें देखिए सांख्य का, प्रकृति का, माया का, ब्रह्मांड का। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इस ऐसे प्रश्न में विद्यार्थी जो है उलझ जाते हैं और गलत आंसर का चयन कर लेते हैं। तो इसमें जो है आप सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा होगा? तो इसमें जो है सांख्य का होगा। गीता के द्वितीय अध्याय में किसका वर्णन है? तो सांख्य का वर्णन है। इसको आपको हमेशा याद रखनी है। इसके बाद इसमें अंग नंबर प्रश्न है, मेघदूत यानी पूर्व मेघदूत में किनका वर्णन है? यहाँ पे त्रुटि है। पूर्व मेघदूत में किनका वर्णन है? तो यहाँ देख सकते हैं मेघमार्ग का है, यक्षिणी का है, अलकापुरी का, कालिदास का है। तो किसका वर्णन है पूर्व मेघदूत में? तो बहुत लोग जानते हैं अलकापुरी का है, लेकिन यहाँ पूर्व मेघदूत की बात कर रहे थे, यानी संपूर्ण पूर्व मेघदूत में किनका वर्णन है, तो ये बताना है। तो बहुत लोग अलकापुरी में मार सकते हैं, कालिदास में मार सकते हैं, यक्षिणी में मार सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मेघ मार्ग जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेघ मार्ग। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेघ मार्ग जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। इसके बाद इसमें आगे जो दिया गया है, आगे है मेघदूत पूर्व में कौन सा रस है? मेघदूत पूर्व में कौन सा रस है? वीर है, श्रृंगार है, करुण है, अद्भुत है। तो इसमें आपको कहीं भी कन्फ्यूज नहीं होना है। बेहिचक आपको जो है इसमें आपको मारना है किसमें? श्रृंगार रस में, ठीक है। ये श्रृंगार रस में मारना है। मेघदूतम पूर्व में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। और मेघदूतम के रचयिता भी आपको याद रखनी है कि कालिदास जी है, ठीक है। कालिदास जी है, उसको आपको हमेशा दिमाग में रखनी है बात को। इसके बाद 6 नंबर इसमें प्रश्न दिया गया है, मेघदूत पूर्व यानी पूर्व मेघदूतम की प्रसिद्धि किस लिए है? पूर्व मेघदूतम की प्रसिद्धि किस लिए है? तो पहला दिया गया है इसमें उपमा के लिए, दूसरा है अर्थ गौरव के लिए, तीसरा है पदलालित्य के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो ये आपको बताना है कि पूर्व मेघदूत की प्रसिद्धि किस लिए है। तो आपको हमेशा याद रखनी है कि मेघदूतम के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। और कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। इसको आपको याद रखनी है। उपमा के लिए कौन है? कालिदास प्रसिद्ध है। इसके बाद अर्थ गौरव के लिए
आपको पता ही होगा कि ये कालिदास जो हो जाएगा उपमा के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए आपको याद रखना है कि भारवेर अर्थ गौरवम, यानी कि भारवी जी जो हैं वो महाकवि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आपको याद रखनी है। इसके बाद पदलालित्य के लिए, पदलालित्य के लिए कौन है? दंडिना पदलालित्यम, ये वाला भी आपको याद रखनी है। पदलालित्य के लिए कौन? दंडी प्रसिद्ध है। तो ये तीनों के तीनों बात आप जहन में हमेशा बैठा लेंगे ये प्रश्न कि उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी जी, और पदलालित्य के लिए दंडी महाकवि दंडी, इसको आपको याद रखनी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, अगला प्रश्न है इसमें कि भारवी की वाणी कैसी है? भारवी की वाणी कैसी है? तो द्राक्षा सम्मित, नारिकेल फल सम्मित, कदली सम्मित, इनमें से कोई नहीं। देखिए द्राक्षा सम्मित का अर्थ होता है अंगूर फल के समान, नारिकेल फल सम्मित यानी नारियल के समान, कदली सम्मित यानी केले के समान, इनमें से कोई नहीं। तो भारवी की वाणी कैसी है, किस प्रकार है, तो इसको आपको बताना है। ज का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नारिकेल फल सम्मित, यानी नारियल के फल के समान जो है भारवी की वाणी है। इसको आपको हमेशा याद ही रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। नारिकेल फल सम्मित, भारवी की वाणी कैसे है? नारिकेल फल सम्मित है, इसको याद रखनी है आपको। इसके बाद आगे इसमें प्रश्न दिया गया है भारवी किस लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी किस लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। उपमा के लिए है, अर्थ गौरव के लिए, पदलालित्य के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि उपमा के लिए कालिदास जी प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, और दंडी जो है महाकवि दंडी ये पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आप जानते ही अर्थ गौरव के लिए हो जाएगा, यानी भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको आपको याद रखनी है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक कौन सा छंद है? किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक कौन सा छंद है? तो मालिनी छंद, मालिनी छंद, वंशस्वृत छंद, श्रगधरा छंद, आर्या छंद। तो इसमें से कौन सा छंद होगा? तो आपको हमेशा याद रखनी है कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में सर्वाधिक जो है वंशस्वृत छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसको आपको हमेशा याद रखनी है, वंशस्वृत छंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है 10 अंक की पूछी जाती है आपसे, जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। आपके सामने 5 विकल्प होंगे, उसमें से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे क नंबर दिया गया रामायण का रचना काल निर्धारित करें, ठीक है, काल निर्धारण करें। इसके बाद ख नंबर है महाभारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद ग नंबर इसमें पुराण का परिचय दें, ये वाला पूछा जाता है। इसके बाद घ नंबर है महाकाव्य के विकास पर प्रकाश डालें, ये वाला पूछा जाता है। इसके बाद अंग नंबर है इसमें गीति काव्य के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। तो ये 5 प्रश्न जो है आपसे लगभग यही 5 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में से कोई एक प्रश्न प्रत्येक वर्ष आप ये 5 प्रश्न जो है आप तैयार करके जाएंगे, इसी में से कोई एक ना एक प्रश्न आपसे आपको आ ही जाएगा परीक्षा में। तो आपको ये 5 प्रश्न तैयार करके जाना है, जो कि 10 अंक के होंगे, ठीक है। ये जो है काव्य से पूछा जाता है, जो कि 10 अंक के होते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कर लेनी है आपको अच्छी तरीके से। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको हिंदी में ही लिखना होता है। इसके बाद इसमें आगे चलिए अब देख लेते हैं। आगे इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखें, जो कि प्रत्येक के लिए आपको 3 अंक मिलते हैं, ठीक है, 3 अंक मिलते हैं और 2 टिप्पणियाँ पूछी जाती है, यानी कि 6 अंक जो है आपको टिप्पणियाँ से मिलती है। तो देखिए इसमें वाल्मीकि और वेदव्यास, बाणभट्ट, दंडी और वासवदत्ता, इस इतने सारे पूछे गए। इनमें से आपको कोई 2 जो है बनाना था, टिप्पणियाँ लिखनी थी 2 पर, तो जो कि 6 अंक मिलेंगे आपको। इसको हिंदी में ही टिप्पणियाँ लिखनी है, यानी इन सभी के बारे में लिखना है, इसके जानकारी, जन्म स्थान और रचना का, इनके रचना कौन कौन सा है प्रमुख, और इसका समय बताना है, कहाँ से थे, इनकी विशेषता जो है, काव्य शैली के बारे में भी बताना है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा और भी है, जो कि है कालिदास है, भारवी है, महाकाव्य है और रूपक है। इतने सारे जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इतने सारे की तैयारी आप करके जाएंगे, टिप्पणियाँ, ठीक है। वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, बाणभट्ट, दंडी, वासवदत्ता और कालिदास, भारवी, महाकाव्य और रूपक, इतने सारे में से कोई ना कोई आपसे प्रत्येक वर्ष जो है परीक्षा में आ ही जाएंगे। ये हो गया तीसरा प्रश्न। इसके बाद आगे इसमें जो है दिया गया है, आगे अब इसमें देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये प्रश्न का आपको उत्तर देना है, जो कि आपसे जो है ये एक आलोचनात्मक प्रश्न जो है तीनों पुस्तक से पूछा जाता है। एक जो है पूछा जाता है आपसे
गीता से, दूसरा जो है मेघदूतम से पूछा जाता है। इसके बाद आपसे एक पूछा जाता है किरातार्जुनीयम से। तो इसमें देखिए 4 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, जो कि 6 अंक आपको इसमें मिलेंगे, जो कि हिंदी में ही लिखना है। क नंबर प्रश्न इसमें गीता के द्वितीय अध्याय के आधार पर आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालें, अथवा करके दिया जाएगा गीता के द्वितीय अध्याय का सार लिखें। तो ये दोनों में से कोई प्रश्न आप बनाएंगे उसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। हिंदी में ही बनाना है और बीच बीच में कहीं कहीं आपको श्लोक जो है डालना है, जो कि प्रश्न उत्तर की जो है सुंदरता को बढ़ाती है। इसके बाद इसमें जो है आगे इसमें पूछा गया था, ख नंबर जो है मेघदूतम से प्रश्न पूछा गया था। तो मेघदूतम से जो पूछा गया था, मेघमार्ग का वर्णन करें। 12 अंक का ये प्रश्न था, अथवा में करके दिया गया था, पूर्व मेघदूत के आधार पर कालिदास के उपमा वैशिष्ट पर प्रकाश डालें, ये प्रश्न पूछा गया थी। ये दोनों में से कोई आप बनाते हैं उसमें आपको 12 अंक मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी बीच बीच में आपको श्लोक डालना है। इसका उत्तर में हिंदी में ही लिखना है पूरा प्रश्न को, लेकिन बीच बीच में आपको जो है श्लोक डालते जाना है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आगे जो है पूछा गया था नंबर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का कथासार लिखिए। कुल मिला के 12 अंक का ये पूछा जाता है इससे, किरातार्जुनीयम से और मेघदूतम से 12-12 अंक, और गीता से आपको जो है 6 अंक पूछे जाते हैं। तो इसके अथवा में इसमें दिया गया है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर भारवी की काव्य शैली पर प्रकाश डालें। तो ये दोनों में से कोई बताना है आपको। प्रथम किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का कथासार लिखें। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अथवा जो है भारवी की काव्य शैली अथवा युधिष्ठिर के प्रति द्रौपदी की उक्ति लिखें, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वो भी 12 अंक का होता है। तो आपको हिंदी में लिखना है और बीच में 4, 5, 10 श्लोक आपको डालना है उसमें, तब अच्छी तरीके से आपको पूरा अंक मिलेंगे। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यों के हिंदी अनुवाद करें। अनुवाद जो है हिंदी में करना है, जो यानी श्लोक जो दिया रहेगा उसको हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा में भी आपको करके मिलेगा। तो पहले जो गीता से एक श्लोक रहेगा और मेघदूतम से एक श्लोक आपको दिया जाएगा और किरातार्जुनीयम से एक श्लोक दिया जाएगा। तीनों का हिंदी अनुवाद करना है आपको। प्रत्येक में जो है आपको 4-4 अंक मिलेंगे और 3 प्रश्न होंगे। तो क नंबर जो है देख सकते हैं गीता से दिया गया है, क्लेब्यमास्मगम पार्थ नए तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। ये वाला श्लोक दिया गया है। गीता का जो है ये द्वितीय अध्याय का 3रा श्लोक है। इस भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है। इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। अथवा इसका करना है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। ये दोनों श्लोक में से किसी का भी आप एक का जो आप हिंदी अनुवाद कर देते हैं तो आपको जो है 4 अंक आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आपको गीता से पूछा गया है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप मेघदूतम से एक पूछा गया है, मेघदूतम से है आपको। तो इसमें भी आपको 4 अंक मिलेंगे। जैसा कि देख सकते हैं, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम वामश्चायम नदति मधुरम चातक अस्ते अस्तगंधा। ये वाला श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करना है। अथवा करके जो है यहाँ पे दिया गया है, आप फ्रीचस्व प्रिय सरम मुम तुंगम आलिय सेलम वंद्य पुंसाम रघुपति पदेरंकितम मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिर विरहजम मुंचितो बाष्पम मुषणम। ये वाला श्लोक जो है मेघदूतम का है। तो इन दोनों श्लोकों में से कोई एक बनाना है। आपको जो है 4 अंक मिलेंगे। हिंदी अनुवाद करना था उसका। इसके बाद आपको एक जो है मेघदूतम के बाद आपको किरातार्जुनीयम से मिलेंगे। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम से जो है आपको यहाँ ग नंबर दिया गया है, क्रियासु युक्तेर निरपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी भी अतो अर्हसि छंतुम साधु साधु वाहितम मनोहारे च दुर्लभम बच्चा। ठीक है, तो ये जो श्लोक दिया गया है, इससे पहले जो ये ऊपर वाला श्लोक जो था ये मेघदूतम का ये 12वां श्लोक था, और मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो ये वाला जो श्लोक था वो 10वां श्लोक था। तो क्रियासु युक्तेर निरपर ये किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का ये 4था श्लोक है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, द्विसम विघाता विधातु मिक्षतो रहस्यनुज्ञम अधिगम्य भूभृत सशोष्ट बोधारी विशेष सालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचम आदते। ये किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का 3रा श्लोक है। इन दोनों श्लोकों में से कोई एक आपको बनाना था, किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है, जिसमें से आपको 4 अंक मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार दिया जाता है। 2019 का प्रश्न पत्र आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है यहाँ पे आपको संस्कृत व्याख्या आपका आता है। निम्नलिखित पद्यों की व्याख्या संस्कृत में करें। संस्कृत में ही व्याख्या करनी है। 6 अंक जो है आपको मिलेंगे गीता में, और इसके बाद आपको मेघदूतम में 8 अंक और किरातार्जुनीयम में 8 अंक मिलेंगे। कुल मिला के 22 अंक पूछे जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आपकी क नंबर प्रश्न दिया गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये श्लोक दिया गया है, जो कि आपका ये गीता का द्वितीय अध्याय का 13वां श्लोक है। और इसके बाद अथवा में करके दिया गया है, यो एनम वेत्ति हंतारम यस चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यति।
ये श्लोक 19वां श्लोक है गीता का द्वितीय अध्याय का। ये दोनों श्लोक में से किसी एक का जो है आपको संस्कृत अनुवाद बनाना था, तो जो कि आपको इसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे चलते हैं। जैसा कि दिया गया है ख नंबर है, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतुरन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथा वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दुर्संस्थे। ये जो है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। ये मेघदूतम का पूर्व मेघदूतम से ये तीसरा श्लोक है। इसका आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। अर्थ अथवा में करके यहाँ पे दिया गया है। संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोदा प्रियाया संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्य ते वसतिरलकानां यक्षेश्वराणां बाह्योद्यान स्थित हर शिरश्चंद्रिका धोत्रम्या। ये वाला श्लोक दिया गया है। ये जो है मेघदूतम का ये 7वां श्लोक है, तो वहाँ से दिया गया है। तो इसका व्याख्या आपको करनी थी संस्कृत में। दोनों में से कोई एक का करते हैं, आपको जो है 8 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद आपको किरातार्जुनीयम का जो संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है, तो किरातार्जुनीयम का संस्कृत व्याख्या देख सकते हैं। इस प्रकार जो है पूछा गया था 2019 का प्रश्न पत्र में। गणमर निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवा क भूपति नाम चरितम क जंतव तवानुभावो अयम वेदी यन्मया निगूढ़ तत्व नैवात्म विद्विषाम। ये वाला श्लोक पूछा गया था, जो कि किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का ये 6ठा श्लोक है। ठीक है, ये 6ठा श्लोक है। इसके बाद दूसरा अथवा में करके दिया गया था, आपको इसका संस्कृत व्याख्या करनी थी। तथापि जिह्मा न भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्यन भूति मनार्य संगमाद्वारम और संगमाद्वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। ये वाला श्लोक पूछा गया था किरातार्जुनीयम का। ये प्रथम सर्ग का ये 8वां श्लोक है। तो इसका संस्कृत व्याख्या पूछी गई थी। बहुत ही ये सब सुंदर श्लोक है, तो इन सभी को आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे श्लोकों को इसका व्याख्या पूछा गया था, तो इन दोनों में से कोई एक बनाते हैं, आपको 8 अंक जो है मिल जाता है इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। ये 2019 का द्वितीय प्रश्न पत्र मैंने लेकर के आया था और आपको दिखा दिया कि 2019 की परीक्षा में इस प्रकार पूछी गई थी। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक कर देंगे, और आप एक लाइक करेंगे तो हम ज़रूर अगला वीडियो भी हम लेके आएंगे आप सभी के लिए। जो भी जिसका भी संस्कृत ऑनर्स सब्जेक्ट है, उसके लिए हम बराबर वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, और संस्कृत ऑनर्स का भी स्पेशल वीडियो है। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। संस्कृत ऑनर्स वाले छात्र छात्राओं के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप लोग जाके देखेंगे। वहाँ पे मेघदूतम का जो है हमने बता दिया है कि किस प्रकार से आपको संस्कृत व्याख्या लिखनी है किसी भी श्लोक का, वो मैंने बता दिया है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक बार जरूर देख लेंगे, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर लेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हम इससे भी बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमः संस्कृत है, धन्यवाद।